नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे साधारण वर्तमान काल की, प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस की। इसे हम साधारण वर्तमान काल बोलते हैं। अंग्रेजी के अंदर इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं और प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस भी बोलते हैं। तो साधारण वर्तमान काल के जो वाक्य होते हैं उसके अंत में ता है, ती है, ते है, इस प्रकार के जो अक्षर आते हैं उसकी पहचान साधारण वर्तमान काल के रूप में होती है। टेंसों के अंदर टोटल 13 सहायक क्रिया होती हैं। हेल्पिंग वर्ब टोटल 13 होती है। तो साधारण वर्तमान काल के वाक्यों के साथ में कितनी प्रकार की सहायक क्रिया यूज होती है, स्पेशल वर्ब, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा होता है वो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा जो हमारा होता है उसे नेगेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। नेगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तीसरा होता है उसे इंटरोगेटिव बोलते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस। चौथा जो होता है उसे हम नेगेटिव इंटरोगेटिव, इसे हम इंटरोगेटिव अफर्मेटिव बोलते हैं। और ये नेगेटिव इंटरोगेटिव। साधारण सकारात्मक जो साधारण वाक्य होते हैं, दूसरे होते हैं नकारात्मक साधारण वाक्य, तीसरे होते हैं प्रश्नवाचक साधारण वाक्य और चौथे होते हैं प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। तो सबसे पहले देखिए बहुवचन, प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन बहुवचन। बहुवचन प्लूरल नाउन बहुवचन के साथ में आई हो, वी हो, यू हो और दे हो, ये सब्जेक्ट आते तो हम इसके साथ में क्या लगा देते, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगा देते, बाकी कुछ भी नहीं लगाते। बहुवचन आई वी यू और दे के साथ में, आई वी यू और दे के साथ में क्या लगाते हैं, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, कुछ भी नहीं लगता है। देखिए सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन ही, सी और इट। ही, सी और इट। एक वचन, एक वचन ही, सी और इट, इनके साथ में क्रिया के साथ में या तो एस या ई एस या आई ई एस लगता है। जैसे गो का गोज हो जाएगा। क्रिया के साथ में या तो एस लगेगा या ई एस लगेगा या आई एस लगेगा। गो का जैसे गोज हो जाता है, इसी प्रकार से हम गो का एग्जाम्पल दे रहे हैं। अगला जो हमारा वाक्य होता है वो होता है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्यों में देखिए प्लूरल नाउन, नाउन आई, वी, यू और दे, आई वी यू और दे, इनके साथ में नकारात्मक वाक्यों में डू नॉट लगता है। जिन वाक्यों के साथ में डू नॉट आता है वे वाक्य किस वाक्य होते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस के वाक्य होते हैं। इसमें डू नॉट का प्रयोग होता है और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। वे वाक्य क्या होते हैं, नकारात्मक वाक्य। और दूसरा जो हमारा वाक्य होता है सिंगुलर, सिंगुलर नाउन एक वचन ही, सी, इट और इनके साथ में डज नॉट का प्रयोग होता है। डज नॉट और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। ई, सी और इट के साथ में डज नॉट का प्रयोग होता है और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। तीसरे नंबर के जो हमारे वाक्य होते हैं वो होते हैं इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस। साधारण प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, सकारात्मक प्रश्नवाचक। उसके साथ में देखिए प्लूरल नाउन बहुवचन आई, वी, यू और दे,
इनके साथ में हम क्या लगा देते हैं, इनके साथ में हम डू का प्रयोग पहले कर देते हैं। इनके साथ में डू का प्रयोग पहले होता है। प्रश्नवाचक वाक्यों के अंदर डू का प्रयोग पहले होता है। इसके अंदर दो रूल होते हैं। प्रश्न के अगर शुरुआत में क्या है, शुरुआत में प्रश्नवाचक शब्द है तो हम वाक्य डू से शुरू करेंगे। अगर वाक्य के बीच में कहीं पर क्या है, कब है, कौन, कैसे, इस तरह के जो शब्द आते तो हम वाक्य व्हाट, व्हेन से शुरू करते हैं। इसमें दो प्रकार के रोल लगते हैं। तो देखिए, जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं इसमें आई, वी, यू और दे के साथ में डू का प्रयोग करते हैं पहले, और उसके बाद में क्या लगते हैं, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म और प्रश्नवाचक। ये इसकी पहचान होती है। दूसरे नंबर के जो वाक्य होते हैं, एक वचन, सिंगुलर नाउन, ही, सी और इट, इनके जो पहले डज का प्रयोग होगा, डज, और उसके बाद में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म और प्रश्नवाचक से। तीसरे नंबर के जो वाक्य होते हैं नकारात्मक प्रश्नवाचक, उसके साथ में देखिए प्लूरल नाउन, नाउन, आई, वी, यू और दे, इनके साथ में इनके पहले डू का प्रयोग और बाद में नॉट और क्रिया का प्रयोग, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म और प्रश्नवाचक चिन्ह। ये वाक्य हो गए हमारे प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। एक वचन, सिंगुलर नाउन, नाउन, ही, सी और इट, इनके पहले क्या डज नॉट का प्रयोग, इनके पहले डज और बाद में नॉट और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्रश्नवाचक चिन्ह। इस वाक्यों की पहचान हम कर सकते हैं कि वाक्य साधारण नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य है। अब इसके कुछ वाक्यों से हम बात करेंगे।